जे मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम पार्ट कर रहे हैं एल्कीन्स। उसमें हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है और ये मतलब एक कंपाउंड गिवन है जिसका दो रिएजेंट्स के संग रिएक्शंस हो रहा है। KMnO4 है, लेकिन एक बार H2SO4 और हीट है और एक बार H2O और 273 केल्विन है। इसमें A बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, इसमें B बन रहा है। 2021 का क्वेश्चन है, तो आपको A और B के बारे में कुछ यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शंस, तो आपको बताना है कौन सा सही है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग KMnO4 को कॉन्क H2SO4 और हीट के संग रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है आपका एसिड में, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। तो यहाँ पर आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन ये जो KMnO4 H2O 273 केल्विन के संग होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो सिर्फ OH के संग एडिशन कर देगा, मतलब OH दोनों जगह हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड रहेगा पर यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये वीक होता है इसलिए आपका डाइऑल बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो A है, A आपका हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड A इज़ डाइऑल, ये गलत हो गया, कंपाउंड A इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंपाउंड B इज़ डाइऑल, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ब्यूट-2-इन ऑन रिएक्शन विद एल्कलाइन KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ब्यूट-2-इन है वो एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एक नया शब्द है एल्कलाइन KMnO4। हमने जो देखा था वो KMnO4 कोल्ड मतलब H2। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर जब हमने ये रिएक्शन शुरू किया था तो इस रिएक्शन में हमने NCERT के नोट्स बनाए थे। तो यहाँ पर हमने नोट्स में देखा था कि यहाँ पर जब KMnO4 रिएजेंट होता है तो एक बार वो कोल्ड, डाइल्यूट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 होता है या फिर H+ के संग होता है, ठीक है, KMnO4 या K2Cr2O7। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, वहाँ पर हमारा क्वेश्चन एल्कलाइन KMnO4 है, तो यहाँ पर हमारे पास एल्कलाइन KMnO4 है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि एल्कलाइन KMnO4 के साथ भी आपका OH बनता है एडजेसेंट पोजीशन पे, ठीक है। तो एल्कलाइन KMnO4 के साथ भी आपका वही बनेगा जो कोल्ड डाइल्यूटेड के साथ बना था, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट के साथ। तो एल्कलाइन KMnO4 तो ऐसे भी आ सकता है, तो आपको टर्म्स पे भी ध्यान देना है क्योंकि लैंग्वेज और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, लैंग्वेज और टर्म्स वगैरह, नेम, है ना। उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन किया गया हाई टेम्परेचर पे। तो जब एसिडिफिकेशन किया गया मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होके एसिड बन गया, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, एसिडिफिकेशन मतलब H+ के संग रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे, तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OH बन जाएगा, मतलब COOH बन जाएगा, एसिड बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल CH3COOH, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH, है ना। तो ये सब रिएक्शंस हैं, इनके मैकेनिज्म भी होते हैं, पर हम लोग बहुत ब्रीफ में जा रहे हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला अब हमारा है एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर का एक क्वेश्चन है जो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हम लोग अभी मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, एकदम सिंपल और ब्रीफ में कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम एडिशन ऑफ वाटर और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के कुछ ब्रीफ कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे बेसिकली, और क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे।